PSY 631 साइकोलॉजी for टेस्टिंग इन मेन लेसन नंबर 35 हम स्टार्ट करने लगे हैं पर्सनालिटी मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। ठीक है, इसमें बात करेंगे इसके मजीद टेस्ट की। और जो ये लास्ट टाइम मैंने लेक्चर पढ़ा था ना उसमें मजीद हमें टेस्ट वगैरह पढ़ते हैं। आगे भी मजीद हम इसके टेस्ट वगैरह देखते हैं जो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद जो आए थे उनमें चेंजेस आया था, क्या क्या हुआ था उनमें पता क्या हुआ था। ये कि एक तो ये चीज थी ना कि लोग बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे, किसी के पास स्किल्स नहीं थी, ये था वो था, बहुत से मसले थे। तो इन मसलों की वजह से ना उन्होंने क्या है कि न्यू न्यू टेस्ट बनाए ताकि पता चले किस बंदे में कौन सी स्किल है, कौन सी खासियत है, कौन सी बुराई है, और कह लो क्या क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी, कौन की पर्सनैलिटी के मुताबिक वो कौन सी जॉब दी जाए, इसलिए इनके टेस्ट रखे थे। और वो ना कुछ जो थे वो कुछ टेस्ट जो है ना जेंडर पे बेस पे थे कि बस वो कुछ टेस्ट ऐसे थे कि जो ना सिर्फ और सिर्फ दोनों के लिए थे, मर्द और औरत दोनों के लिए, तो कुछ टेस्ट मर्दों के लिए थे। अच्छा मतलब हम चलते हैं अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ ताकि जल्द से जल्द टाइम ना वेस्ट हो ना आप लोग का, और हमसे जल्द से जल्द अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है सब्जेक्ट्स का क्लियर कर लें। पहले है लेसन नंबर 35 मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट का। अच्छा, स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक SVIB। ठीक है, इसकी एब्रिविएशन आप याद कर लें, उसके बाद आपने सही क्या AE के स्ट्रॉन्ग ने बनाया था। ठीक है, आप इनका पूरा नाम भी आप याद कर सकते हैं पीछे बुक से देख के। ठीक है, उसके अलावा इसको E के स्ट्रॉन्ग का नाम था। ठीक है, आगे देखो 399 आइटम से रिलेटेड, इसमें 54 ऑक्यूपेशन मतलब पेशे थे, प्रोफेशन के लिए था ना, जॉब के लिए था, इसमें आदमियों के लिए थे, और 32 जो है ना कह लो वुमेन औरतों के लिए था। मेजर किया जाता था इंटरेस्ट कि किस लोग कौन सा लोग कौन से करियर में खुश है, वही बात। अच्छा, ये ना जेंडर बियस थे। ठीक है, अब सेपरेट थे कि वुमेन्स के लिए अलग और मैन के लिए अलग, कि जाहिर सी बात है पता है क्या ये चीज थी कि इस मुकाबले ये नहीं कहा जाता था कि दोनों में फर्क है। ये इसलिए था कि जो औरतें हैं भारी काम इस तरह के हैं, कोई सामान उठाने वाला या कोई और इस तरह के काम औरतें तो नहीं कर सकती, वो मर्द करेंगे। और जो काम थे ना जो ज्यादा कंफर्टेबल और लाइट थे, मतलब कि जो औरत के हिसाब से उनको सुइटेबल है, तो वो उनके लिहाज से काम था। ठीक है, आगे है होलैंड्स की थ्योरी थी 6 पर्सनैलिटी थी कि 6 किस्म की पर्सनैलिटी होती है, रियलिस्टिक बेस पर हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव जो थोड़ी वो इस नाम से ये साबित होता है कि भाई हम इसमें क्या। अच्छा, उसके बाद देखी जाती है होलैंड्स की थ्योरी। इन्होंने क्या 6 पर्सनैलिटी 6 किस्म की पर्सनैलिटी होती है, आपने इन पर्सनैलिटीज के नाम याद कर लें बुक के अकॉर्डिंगली। रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव और आर्टिस्टिक, सोशल और इंटरप्राइजिंग, कन्वेंशनल। ठीक है, अच्छा ये है। इसके अलावा ना आप देख लें ये जो थ्योरी थी ना ये जेंडर बेस्ड फ्री थी कि इसमें कोई जेंडर का इम्तियाज वगैरह नहीं था। ठीक है, और यूज किया गया ये जो पहले हमने टेस्ट पढ़ना SIV और CIA। ठीक है, इसमें अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग कैम्पबेल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। ये जो टेस्ट है ना एब्रिविएशन लास्ट में आपने इंपॉर्टेंट याद करनी है। ठीक है, और किसने कौन सी थ्योरी दी, होलैंड्स ने होलैंड की थ्योरी दी थी, और जो है ना ई के स्ट्रॉन्ग ये बनाया था। आप लास्ट में चीजें लास्ट में याद किया करें। ठीक है, अब इसमें 325 आइटम्स से आइटम कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आइटम क्या है। इसमें क्वेश्चंस कह लो, क्वेश्चन के अलावा वो चीजें होंगी जो टेस्ट करवाई जा रही हैं, सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चनरी हो गई, उसके अलावा कोई करने को काम होगा या फिर कोई चीज जोड़नी होगी या कुछ बनाना होगा, टेस्ट करते थे। वो टेस्ट जो उन टेस्ट में पास होते थे ना उनको जो टेस्ट जो पार्टिकल जो कह लो ना जो चीजें पार्टिसिपेट करनी होती थी उनको आइटम्स कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस लाइक एक था कि लाइक डिसलाइक, क्या पसंद है क्या नहीं, इनडिफरेंट क्या डिफरेंट चीज है क्या मुख्तलिफ नहीं है, और जेंडर फ्री वेरिएंस वगैरह। और इसमें क्या लिया, और चीज डेवलप्ड किसने किया था, ये 1974 में बाय DP कैम्पबेल। ठीक है, अब जो इसमें ये फॉर्म थे फॉर्म्स वगैरह 7 पार्ट थे, ओक्यूपेशनल स्कूल सब्जेक्ट्स एक्टिविटीज वगैरह के। ठीक है, 7 पार्ट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट टेस्ट। एक है KOIS। ठीक है, क्यूटेड ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे। ये सर्वे करवाया जाता था कि ना जिस तरह अब सर्वे होते हैं ना ये सर्वे है। ठीक है, अब 100 ट्रेयर्स से चूज प्रेफर्ड एक्टिविटी कि जिसकी जो सी एक्टिविटी दिल चाहता है ना वो वाली चूज करे। आगे JVIS ये जैक्सन्स वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे 289 आइटम से। इसके अंदर आपने ये चीज आइटम वगैरह वैसे MCQs में नहीं आते, मगर आप फिर भी एक चीज याद रख लेना कि किस टेस्ट में कितने आइटम थे। ठीक है, करियर काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये चीज थी। आगे MVII मैनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। ठीक है, फॉर स्किल ट्रेड्स के लिए। ठीक है, आगे CI करियर असेसमेंट इन्वेंट्री के करियर किस चीज में उन्होंने फील्ड में जाना है। ठीक है, फॉर पीपल विद 4 years कॉलेज। ठीक है, 4 साल का ये कॉलेज है इसमें। ठीक है, अब आगे STS सेल्फ डायरेक्टेड सर्च बाय होलैंड्स। ठीक है, बाय सेल्फ स्कोर 228 आइटम थे, 228 आइटम थे इसमें, और सेल्फ डायरेक्टेड था कि खुद अपनी जात के बारे में जो है ना उस चीज को डायरेक्ट करने के लिए चीज यूज होती थी। आगे एलिमिनेटिंग जेंडर बियस। अच्छा, ये जो है ना जेंडर का इम्तियाज जो है ना के फर्क करना मर्द है औरत है, ये खत्म करने के बारे में क्या क्या किया गया है।
अच्छा, पहले ना बहुत इम्तियाज़ किया जाता था कि भई मर्द है, औरत है, ये वाला काम इस तरह तो बहुत फ़र्क आता था इस चीज़ में, और फिर सैलरी के हिसाब से भी बहुत फ़र्क आता था, और बहुत से ना टाइम के बारे में और इन सब चीज़ों में। फिर ये क्या है कि ना ओल्ड जो थे ना उनको सेपरेट किया गया कि मर्द औरत का इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा, फ़र्क नहीं किया जाएगा कि औरत जो है तो उसको काम देना है, मर्द है तो वो काम नहीं देना, ठीक है? इस तरह की चीज़ें, ठीक है? जो ना लोअर स्टैंडर्ड जॉब जो थी ना वो वुमेन्स के लिए थी पहले। अच्छा, जो होता था ना कि लो स्टैंडर्ड की, कम पैसों वाली और ज़्यादा टाइम वाली और घटिया से घटिया जॉब कह लो, वो औरतों के लिए होती थी, और जो होती थी ना कि आलीशान और अच्छे-अच्छे पोस्ट वाली, वो मर्दों को दी जाती थी। ये फ़र्क होता था पहले बड़ा। तो वो चीज़ को ख़त्म किया गया, ठीक है? अब उसकी वजह न्यू टेस्ट है ना बनाए गए, एससीआईए, जेवीआईएस, सीएआई, ये जो थे जेंडर फ्री थे। आगे कहते प्रोजेक्टिव टेस्ट फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए आपसे ना ये 3 टेस्ट है, पहले भी इन बारे में पढ़ चुके हैं कि आरआईएसपी और जीएपी और ड्रा पर्सन, हाउस फ्री पर्सन और आउटर इनकम्प्लीट सेंटेंस है। 40 सेंटेंस होते थे, ग्रेड 9 होते थे अडल्ट के लिए। अब जो ड्रॉ पर्सन में चेक करते थे साइज, प्रेशर, डिटेल्स। अच्छा, ये पूछ सकते हैं ये साइज चेक, साइज, प्रेशर, डिटेल्स किस टेस्ट में? तो आपने कहा ड्रॉ पर्सन में। और हाउस फ्री पर्सन किस में है? वो हाउस फ्री पर्सन में। आगे इसके फायदे क्या है कि ये कह लो कि गहराई से गहराई तक जाता था कि हर टेस्ट की क्या चीज कैसी है कैसे नहीं। फ्लेक्सिबल था, गुड फॉर थेरेपी के लिए। और जो इसकी नुकसान था वो साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल कह लो कि ना स्किल्ड होना चाहिए उसके बगैर नहीं। अच्छा, हाउ मेनी आइटम्स आर इन द SVIB? इसमें जो थी ना कह लो कि 399 आइटम थे। SCII was developed in which years? 1974। अच्छा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। SCII ये जेंडर फ्री टेस्ट था, और ये कब बना था? 1974 में, ठीक है? जेंडर फ्री पूछेंगे कौन सा पहला टेस्ट था, वो SCII था, ठीक है? विच टेस्ट इज जेंडर फ्री वेरिएंट ऑफ SIV? अच्छा, SVIV का ये वेरिएंट था, कौन सा वेरिएंट जेंडर फ्री वेरिएंट था? SCII। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में पानी की तरह रख लो। Who developed Holland's six personality? DP Campbell। आगे एच रिप्रेजेंट फॉर हाउस फ्री पर्सन। ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी आया था कि एच रिप्रेजेंट फॉर हाउस फ्री पर्सन। आगे शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन SVIB एंड SCI? सबसे बड़ा डिफरेंस ही जेंडर फ्री था। आप मेरी चीज अपनी डिटेल में बता देनी है। अच्छा, हम चलते हैं मेरे लेक्चर की तरफ ताकि देख लें क्योंकि सबसे मिस तो नहीं होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर है, ठीक है? एक बार आप लास्ट में रीड आउट कर लिया करें, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है द कैरियर असेसमेंट, ये भी हाँ जी हमने कर लिया था। उसके अलावा और कुछ भी नहीं हमारा रहता, ठीक है? बाकी जो है ना एक ड्राइंग फिगर, ड्रॉ पर्सन, HGP, और ये दूसरा टेस्ट था। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, दिल लगा कर पढ़ा करें। उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लास्ट में मेरे लेक्चर को लाइक करके जाया करें और सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, कमेंट करके मुझे बताया करें कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है?